अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों पार्ट 1 के अंदर हमने इस कमरे का कंप्लीट केसिंग कैपिंग वायरिंग किया था, लेकिन स्विच बोर्ड इंस्टॉलेशन नहीं किया था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बना रहे हैं पार्ट 2 के अंदर हम क्या करेंगे, जो ये टीन डला हुआ है लोहे का, इसके अंदर थोड़ा सा स्विच बोर्ड वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, केसिंग को लगा दिया थोड़ा, और नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर सूत को झाड़ लिया है। आपको पहला प्रोसेस यही करना है, सूत को झाड़ना है, उसके बाद में आपको केसिंग को लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में एक पॉइंट निकाला है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इसमें 2 वायर डाल दिए हैं, और ये 2 वायर हमारे आ चुके हैं आगे की तरफ। केसिंग के माध्यम से ये दोनों वायर हमारे आगे की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 जिस भाई ने देखा है उसको अच्छे से समझ में आएगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये 2 वायर हो गए। एक वायर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्विच बोर्ड तक नाप लूंगा, क्योंकि ये एक वायर हमारा स्विच बोर्ड तक जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोने पर यहाँ पर 7 चार्ट का इंस्टॉलेशन करेंगे बोर्ड का, और यहाँ पर इसमें 2 पॉइंट एडजस्ट होने वाले हैं। तो पॉइंटों के लिए हम वायर नापेंगे। एक वायर नापा हमारा सीधा स्विच बोर्ड तक नाप लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ पर इसको कट कर देंगे। कहने मतलब हमारे दोनों 2 वायर हो जाएंगे एक ही साइज के। ठीक है, तो 2 वायर हो चुके हैं। ये तीसरा वायर है, इसमें मैं गांठ लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। ये तीसरा वायर किस चीज़ का है, ये हमारा न्यूट्रल का वायर। ठीक है, और ये इसमें गांठ लगा दिया है, और इसकी दूसरी साइड में भी यहाँ पर मैं गांठ लगा दूंगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर इसको कट करूंगा पहले, और उसके बाद मैं इसमें गांठ लगा दूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि ये हमारा न्यूट्रल का वायर है दोनों पॉइंटों का। ठीक है, और जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसके लिए भी इसी वायर से न्यूट्रल पहुंचेगा। वो किस तरीके से पहुंचेगा वो यहाँ पर आप देख लें। और ये जो हमारी वायरिंग हो रही है, ये सिर्फ एक ही कलर के वायर से वायरिंग हो रही है, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर 7 चार का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वायर लूँगा पॉइंट का, तो इसको एक पॉइंट के अंदर डालूंगा, कहने मतलब एक होल के अंदर डालूंगा। उसके बाद मैं न्यूट्रल वायर लूँगा, ये देख सकते हैं गांठ लगा हुआ न्यूट्रल वायर है, इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल दूंगा। ये तो हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको भी मैं यहाँ पर दूसरे वाले होल के अंदर डालूंगा। और ये जो हमारा न्यूट्रल का वायर है, इसको कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ। फोल्ड करके मैंने यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट में भी न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंचा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों के लिए न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंच गया है। और ये हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसका न्यूट्रल वायर है, जो कि छोटा टुकड़ा यहाँ पर लटका हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको जो हमारा न्यूट्रल का वायर हमने डाला था होल के अंदर, उस वाले पॉइंट में डालेंगे, और यहाँ पर इनको क्या करेंगे, इनको मूव करेंगे ताकि ये यहाँ पर गिरे नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मूव करना है आपको, और यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंट एडजस्ट हो जाएंगे। न्यूट्रल का वायर आपको न्यूट्रल में जोड़ना है, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके से आप 7 चार का बॉक्स का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, 2 पॉइंट एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो हमारे ये हो गए यहाँ पर जो हमने 7 चार का बोर्ड लगाया है, और एक पॉइंट हो गया हमारा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट के वायर निकल के आया है। यहाँ पर आप देखते हैं ये हमारे 3 वायर हैं, और एक हमारा ये जो गांठ लगा हुआ वायर है, ये हमारा न्यूट्रल का वायर है तीनों पॉइंटों का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसको समझना होता है। एक ही कलर के वायर है, लेकिन आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। और ये जो हमारे 2 वायर हैं नीले कलर के, ये कहाँ से आ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे से होकर के आ रहे हैं, क्योंकि नीचे हमने लगाया यहाँ पर एक पावर का स्विच बोर्ड, जिसमें 16 एम्पियर स्विच सॉकेट हमने ऐड किया है। ठीक है, और ये पीछे की तरफ हमने एक होल किया है, जो हमारा 6 मॉडल का स्विच बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पर, ताकि जो कनेक्शन रहे लाइट का, मेन लाइट का जो कनेक्शन रहे वो यहाँ पर आर पार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स है कमरे के अंदर, और पार्ट 1 जिसने देखा उसको पता होगा किस तरीके से हमने इस कमरे का वायरिंग किया था। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक 6 मॉड्यूल का बॉक्स इंस्टॉल किया है। तो हमने बॉक्स किस तरीके से इंस्टॉल किया है वो यहाँ पर आप देख लें। हमने क्या किया था, यहाँ पर जीरी काटा था पहले, उसके बाद में इसको इंस्टॉल किया था। ये 6 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स है। इसके अंदर हमने क्या है, इन्वर्टर का कनेक्शन दिया है। इन्वर्टर का जो हमारा वायर था वो पार्ट 1 के अंदर जिस भाई ने देखा है वो हरे कलर का था। ठीक है, और रेड कलर का जिस पर टेप लगा हुआ था वो हमारा फेज़ का था, और न्यूट्रल वाला हमारा खाली था बिल्कुल। तो अभी हमने फ़िलहाल में यहाँ पर गांठ लगा दिया इस स्विच बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस कमरे का हमने फिटिंग किया था, इसमें ट्यूबलाइट वगैरह सारा कुछ इंस्टॉलेशन कर दिया था। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इस स्विच बोर्ड को इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद में जो हमारा बाहर का जो स्विच बोर्ड है 6 मॉड्यूल का, उसके लिए यहाँ पर हमको वायरिंग पहुंचाना है, कनेक्शन पहुंचाना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे 3 वायर हैं। रेड कलर का जो टेप लगा हुआ है ये हमारा फेज़ का है, ग्रीन कलर का टेप लगा हुआ है ये हमारा इन्वर्टर का है, और एक वायर जो हमारा खाली है जिस पर बिल्कुल भी टेप नहीं लगा हुआ है, ये हमारा क्या किस चीज़ का है, न्यूट्रल का है। और ये जो हम गांठ लगी हुई है सभी वायरों में, ये हमारे किस चीज़ के वायर हैं, पॉइंटों के वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 वायर और ले लिए हैं। ये किस वजह से लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सप्लाई को आर पार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 वायर डाल दिए हैं होल के अंदर, ताकि जो हमारा 6 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स है बाहर की तरफ, वहाँ पर उसके लिए कनेक्शन आसानी से
पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हमारे 3 वायर निकल के आ चुके हैं। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, ये जो ग्रीन कलर का टेप लगा हुआ है ये हमारा इन्वर्टर का वायर है, और रेड कलर का जिस पर टेप लगा हुआ है वो हमारा फेज़ का वायर है, और जिस पर टेप नहीं लगा हुआ है बिल्कुल खाली है वो है हमारा न्यूट्रल का वायर है। मैंने सारा कुछ पार्ट 1 के अंदर बताया है, अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो बहुत अच्छा रहेगा आप जाकर देखें, ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन के लिए जो मैंने गांठ लगा हुआ वायर है उसको यहाँ पर काट दिया है, और उसको यहाँ पर मैं छील लूँगा, और नीचे वाला जो स्विच बोर्ड है उसके एक वायर में जॉइंट कर दूंगा। ये किस वजह से कर रहा हूँ वो भी आप यहाँ पर समझ ले। ठीक है ये हमने न्यूट्रल का वायर जॉइंट कर दिया, नीचे का और ऊपर का। ठीक है, अब जो हमारा मेन न्यूट्रल है, मेन सप्लाई का, उसको किस तरीके से जॉइंट करना है वो यहाँ पर आप देख ले। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको नापना है, ताकि हमारा जो स्विच बोर्ड रहे उसके लिए भी हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन निकल आए, और ऊपर ऊपर वाले पॉइंटों के लिए, और अंदर की तरफ हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन अंदर से आए बाहर की तरफ, उसके लिए हमने यहाँ पर वायर जॉइंट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा ये आता है दूसरा वायर जो कि फेज़ का वायर है। इसको किस तरीके से सेट करना है वो यहाँ पर आप देख लें। फेज़ का कनेक्शन हमको क्या करना है, नीचे वाले स्विच बोर्ड के अंदर देना जो हमारा पावर वाला स्विच बोर्ड है। ठीक है, तो उसी में हमको यहाँ पर फेज़ का कनेक्शन देना है, और जो हमारा ये बाहर का स्विच बोर्ड है 6 मॉडल का, इसके लिए भी हमारा फेज़ का कनेक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया और फेज़ का भी कनेक्शन हमने कर दिया है, और जो हमारा न्यूट्रल है वो हमने कहाँ कहाँ पर पहुँचाया है, नीचे वाले स्विच बोर्ड के लिए पहुँचाया है, और ऊपर वाला जो हमारा पॉइंट है तीनों उनके लिए पहुँचा दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर 3 जॉइंट मिलकर हमारा यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन बन चुका है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको इसको प्रॉपर टेप लगाना है, कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, हल्की टेप मत लगाना कभी भी, आप अच्छे से टेप लगाएं, और अच्छे से टेप को कम से कम 10-15 लेयर आप चला सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से, बाकी मैं इसी तरीके से करता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल के वायर पर टेप लगा दिया है, फेज़ के वायर पर टेप लगा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारे तीनों पॉइंट थे वहाँ पर गांठ मार दूंगा। ये मैं किस वजह से मार रहा हूँ, क्योंकि जो अंदर वाला जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर जो पॉइंट है उन सभी के अंदर गांठ लगा हुआ है, ताकि मुझे पता रहे, मेरे माइंड में डाउट ना रहे कि ये किस चीज़ के वायर है। ये इसका स्विच बोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मॉडल का, और इसके अंदर 3 स्विच खाली हैं, और तीनों स्विचों के अंदर हम तीनों पॉइंटों को कनेक्ट करेंगे। ये 2 ऊपर के पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों पॉइंटों के अंदर मैंने तीनों वायरों को कनेक्ट कर दिया है, पॉइंटों के वायरों को। ठीक है, ये हमारा ग्रीन कलर का वायर इन्वर्टर का है। ये इन्वर्टर का मैंने किस वजह से माना, क्योंकि यहाँ पर मैंने टेप लगा करके यहाँ पर वायर को पहचाना है। आप भी चिन्ह मार्क करके वायर पर टेप लगा करके अच्छे से अलग अलग कलर के, तो वहाँ पर आप न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का कनेक्शन पहचान सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा मेन जो फेज का कनेक्शन लूप वाला हमारा वायर है उसके अंदर मैं किसी भी स्विच के अंदर इसको कनेक्ट कर दूंगा। ये देख सकते हैं मैंने दूसरे वाले स्विच के अंदर इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन दूंगा। इस स्विच बोर्ड के अंदर एक सॉकेट लगा हुआ है, उसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन देना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने सभी के अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन दिया था उस वाले वायर को मैं यहाँ पर इस सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये रेड कलर का जो टेप लगा हुआ वायर है इसको यहाँ पर मैं टेप लगा करके और इसको केसिंग के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि इस स्विच बोर्ड के अंदर इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जो स्विच बोर्ड है वो इन्वर्टर से चलने वाला है। तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको टेप लगा करके यहाँ पर वायर को अंदर डाल करके और अच्छे से स्विच बोर्ड का कनेक्शन करके आपको स्विच बोर्ड को कस देना है। ठीक है, अब आ चुका है हमारा अंदर वाला स्विच बोर्ड जो कि हमारा 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है। ठीक है, और पार्ट 1 देखा है उसको सारे वायरों का पता होगा। ठीक है, बाकी आपको मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हमारे सभी पॉइंटों के वायर हैं जिस पर गांठ लगा हुआ है। ये सभी वायरों पर गांठ लगा हुआ है। ये पॉइंटों के, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है जैसे होल्डर हो गया, सीलिंग रोज हो गया, हमारा पंखे का जो भी हमारे पॉइंट लगते हैं उस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंटों के वायर हैं 5, और ये हमारे जो बाहर की तरफ वायर जा रहे हैं इनको किस तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है, ये हमारा रेड कलर का टेप लगा हुआ है इस वायर पर, और इसको हमको क्या करना है, जो हमारा पहले जो रेड कलर का टेप लगा हुआ था जिस वायर पर, उसी वायर में कनेक्ट करना है। कहने मतलब फेज वायर को फेज वायर में ही कनेक्ट करना है, न्यूट्रल में नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत खड़ा हो जाएगा भाई, बाई पॉइंट वगैरह कुछ भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फेज वाले वायर को फेज वाले वायर में कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है हमारा न्यूट्रल का नहीं, सॉरी, इन्वर्टर का वायर। ठीक है, तो इन्वर्टर के वायर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं कट करूँगा, और इसको आपको क्या करना है, जो आप जॉइंट मारो तब आपको इन जॉइंटों को आगे पीछे रखना है, एक ही साइज़ में नहीं रखना है, तो नहीं तो ये कभी भी शॉर्ट मार सकते हैं हीट करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा इन्वर्टर का भी वायर जॉइंट हो चुका है, फेज़ का भी वायर जॉइंट हो गया।
अब रह जाता है हमारा न्यूट्रल का वायर। ठीक है, तो न्यूट्रल एक बाहर की तरफ जा रहा है एक न्यूट्रल, और एक न्यूट्रल आ रहा है सीधा हमारा ऊपर से होकर के। ठीक है, ये दो न्यूट्रल के वायर हैं, तो इनको मैं कुछ इस तरीके से जॉइंट करूँगा ताकि ये दो न्यूट्रल बन जाएँ। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वाले स्विच बोर्ड के अंदर दो सॉकेट हैं। जो हमारा सॉकेट है जिसमें हम चार्जर वगैरह लगाते हैं उसके अंदर दो सॉकेट हैं, तो मैंने यहाँ पर दो न्यूट्रल निकाल लिए हैं। ठीक है, तो आप भी कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको प्लास से अच्छे से टाइट करके, जॉइंट करने के बाद में प्लास से टाइट करके और अच्छे से आपको सभी वायरों पर टेप लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब यहाँ पर इन पर टेप लगा देंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं किस तरीके से मैं टेप लगा रहा हूँ। आप मतलब टेप को इस तरीके से चलाएं ताकि हमको कोई भी दिक्कत ना आए चलाने में। ठीक है, उल्टे हाथ से चला सकते हो या फिर सीधे हाथ से, प्रॉपर टेप लगना चाहिए और आपको टेप को टाइट खींच करके लगाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा टेप लग चुका है। सभी वायरों पर आपको अच्छे से टेप लगा देना है। ठीक है, मैं किस तरीके से लगाता हूँ आप भी टेप लगाना अच्छे से जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारे दो वायरों पर टेप लग चुका है। ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, इस पर भी मैं यहाँ पर टेप अच्छे से लगा दूंगा। ठीक है, तो आपको इसी वजह से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से समझें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों वायरों में टेप लग चुकी है। अब जो इसका स्विच बोर्ड रहेगा वो हमारा 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है, उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ वो हमारा कौन सा स्विच बोर्ड है। ये देख सकते हैं ये हमारा 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है, जिसके अंदर दो सॉकेट हैं और दोनों सॉकेटों को हमने किया है एक स्विच से। ये देख सकते हैं दोनों सॉकेटों का एक स्विच से कनेक्शन है, और किस तरीके से मैंने यहाँ पर फैन का कनेक्शन किया है रेगुलेटर का, और ये इंडिकेटर है, इसका भी कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे चलिए स्विच बोर्ड के अंदर इसको सेटअप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी पॉइंटों को ऐड करूँगा, और पॉइंटों में सबसे पहले मैं किसको ऐड करूँगा, जो हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट है। सीलिंग फैन का पॉइंट मैंने यहाँ पर कैसे पहचाना, यहाँ पर तो सभी वायरों में गांठ लग रही है, लेकिन मैंने कैसे पहचाना, मैंने इस वजह से पहचाना क्योंकि यहाँ पर मैंने इस वायर के अंदर एक छोटा सा कट लगा के रखा था, ताकि मुझे पता रहे कि हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट है। ठीक है, बाकी सभी वायरों को, जितने भी गांठ लगे हुए वायर हैं सभी को स्विचों में कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी स्विचों में जो हमारा गांठ लगे हुए वायर थे पॉइंटों के सभी को कनेक्ट कर दिया है। अब रह जाते हैं हमारे न्यूट्रल फेज जनरेटर के वायर। ठीक है, उनको किस तरीके से कनेक्ट करना है वो यहाँ पर आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा वायर कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल का। ये देख सकते हैं हमारे दो न्यूट्रल के वायर हैं, इनको हमको कहाँ पर कनेक्ट करना है, एक तो हमको कनेक्शन देना है इंडिकेटर में, न्यूट्रल का कनेक्शन पहुँचाना पड़ेगा इंडिकेटर में, सही बात है ना। ठीक है, तो न्यूट्रल का कनेक्शन पहुँचाएंगे इंडिकेटर में, और उसके बाद में दोनों सॉकेटों में पहुंचाएंगे। वो किस तरीके से यहाँ पर आप देख लें, एक वायर लेंगे इंडिकेटर का और एक वायर लेकर के यहाँ पर न्यूट्रल के वायर में इसको ऐड करेंगे, और यहाँ पर इसको मूव करके, और जो हमारा सॉकेट का जो खाली वाला पॉइंट है उसके अंदर मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर डालने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख लें अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके स्क्रू को खोलना है अच्छे से, खोल करके पूरा, और इसके अंदर डाल देना है वायर को, जो हमारा इंडिकेटर का वायर है और हमारा न्यूट्रल का वायर है, उस वाले वायर को डाल करके अच्छे से स्क्रू को टाइट कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है, बाकी आपको स्क्रू सभी टाइट करने, नहीं तो बाद में स्पार्किंग वगैरह का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा न्यूट्रल का वायर है, इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दूसरी वाली जो सॉकेट है उसका जो खाली पॉइंट है उस वाले पॉइंट में यहाँ पर इसको टाइट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया न्यूट्रल का कनेक्शन दोनों सॉकेटों के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो हमारा वो स्विच बोर्ड है वो हमारा किससे रहेगा, पूरा इन्वर्टर का कनेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर ग्रीन टेप लगा हुआ है जिस वायर पर, वहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, जो हमारा फेस का कनेक्शन जा रहा है स्विच बोर्ड के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर जा रहा है। ये जो सभी स्विच हैं जिसमें मैंने लूप करके रखा है एक वायर को सभी स्विचों में, उस वाले पॉइंट में आपको कनेक्ट करना है। कोई से भी स्विच में कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से करना है, जगह देखकर करना है कि कौन से वाले स्विच के अंदर हमारा जो इन्वर्टर का वायर है वो अच्छे से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टर का वायर कनेक्ट हो चुका है। अब बचा है हमारा फेज़ का वायर, तो फेज़ का कनेक्शन हमको सिर्फ किस में देना है, इंडिकेटर में। तो इंडिकेटर वाले पॉइंट में इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। अच्छे से आपको सेट करना है, कोई भी दिक्कत ना आए, और सेट करने के बाद में आपको अच्छे से इस पर टेप लगा देनी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट करके अच्छे से बताएं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये सेट हो चुका है। यहाँ पर इसको स्विच बोर्ड को लगा देंगे, बाकी आगे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं सारा कुछ आपको किस तरीके से करना होता है। और ये जो हमारे जो स्विच बॉक्स हमने इंस्टॉल किए हैं, ये हमने यहाँ पर झिरी काटा था पहले, और उसके बाद में इनको इंस्टॉल किया था, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगें और कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आए।
ठीक है, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप भी सेटअप कर सकते हो स्विच बोर्ड का, जो हमारा मॉड्यूलर ओपन मॉड्यूल जो हमारा स्विच बोर्ड वायरिंग किया जाता है उसका कुछ इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। और ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, ये जो हमारा केसिंग है उसके लेवल में यहाँ पर मैंने स्विच बोर्ड को रखा है थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 मॉड्यूल का है, उसको भी इस तरीके से इंस्टॉल किया है। कहने का मतलब जितने भी स्विच बोर्ड हैं उनको सभी को हमने इसी तरीके से इंस्टॉलेशन किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सभी स्विच बोर्ड, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जो हम पार्ट 1 के अंदर हमने वायरिंग किया था उसके अंदर हमने एक पॉइंट निकाला था इधर किधर लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक वायर को फोल्ड करके डाला था और एक वायर मैंने सीधा डाला था। ठीक है, और जो हमारा फोल्ड हुआ वायर है उसको मैं यहाँ पर कट कर दूंगा। कट करने के बाद में दोनों को छील करके और एक साथ जॉइंट करूँगा। देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, दोनों को काट लूँगा। ये बड़े हैं इस वजह से, ठीक है, तो बड़े हैं इस वजह से काट लिया और काट करके यहाँ पर आपस में इन दोनों वायरों को जॉइंट कर दूंगा। कहने का मतलब हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन दूसरे वाले पॉइंट के लिए पहुँच रहा है यहाँ पर इसमें से, इस वजह से यहाँ पर ये 2 वायर हैं न्यूट्रल के, नहीं तो एक ही होता। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रल हो चुका है और हमारा पॉइंट का वायर हो चुका है। ठीक है, अब मेन बात आती है जो हमने इस साइड के अंदर जो हमारा मेन सप्लाई का कनेक्शन था वो हमने कहाँ पर दिया था। ये देख सकते हैं, ये कमरे के अंदर जो कोना है इसमें से हमने कनेक्शन दिया था। बाकी जो न्यूट्रल का वायर है, फेज़ का वायर है, इन्वर्टर का वायर है, उसको हमने कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन किया था। 2 वायर लिए थे हमने रेड कलर के, एक पर ब्लैक टेप लगाया था। ठीक है, तो वो हमारा न्यूट्रल का हो गया, बाकी एक हमारा हो गया फेज़ का वायर जिस पर हमने टेप नहीं लगाया था। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा जो पाइप लगा था वो, ये पाइप जा रहा है हमारा नीचे की तरफ। ये 2 मंजिला मकान है, इस वजह से नीचे की तरफ जा रहा है और इसका कनेक्शन प्रॉपर मैंने कर दिया था। न्यूट्रल में जॉइंट किया, फेज़ में जॉइंट किया और इन्वर्टर का वायर इन्वर्टर में जॉइंट किया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर सेटअप हो चुका है और इसमें लाइट भी आ चुकी है। कनेक्शन मैंने आपको नहीं दिखाया, सॉरी उसके लिए, मैं आपको दिखाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर लाइट आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे जो पॉइंट हैं सभी पॉइंट अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आए। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि इसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल वीडियो आपके लिए पहुंचती रहे, आपको सूचना मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट वाला पॉइंट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, और ये इसके लिए हमने थोड़ा सा कैप लगाया था ताकि ये बारिश में ना भीजे, उसके लिए थैंक